रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आउट हो चुकी है। अब तुम लोगों का मेजरली डाउट यही है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो तुम लोगों की इसमें दो कट ऑफ आएंगी। एक तो आएगी अभी तुम्हारी पीईटी के लिए कट ऑफ, जिसमें तुम्हारी रनिंग होगी 1 किलोमीटर की। जब तुम रनिंग पास कर लोगे उसके बाद फिर एक तुम्हारी फाइनल कट ऑफ आएगी, और जो फाइनल कट ऑफ होगी वो पीईटी की कट ऑफ से कम 4 से लेके 5 मार्क्स तक इंक्रीज होके ही आती है, क्योंकि इसमें 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं और इसमें इतने ज्यादा कैंडिडेट आउट नहीं होते हैं, क्योंकि इसका फिजिकल इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। तो इसीलिए इसकी कट ऑफ फिर बढ़ जाती है, फाइनल कट ऑफ। क्योंकि इस बार वैकेंसी 32,000 करीब है, इसमें 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं आपकी रनिंग के लिए। लेकिन 32,000 के 3 गुना नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि इसमें 20% कैटेगरी जो है वो अप्रेंटिस वालों की है, तो उनका फिजिकल होता नहीं है। और 20% कैटेगरी है वो एक्स सर्विसमैन वालों की है, उनका भी फिजिकल नहीं होता है। और लगभग 5 से लेकर 6% तक हर जोन में फिजिकल हैंडीकैप वाले भी लोग हैं, तो उनका भी फिजिकल नहीं होता है। तो अगर आप एवरेज लगाना चाहें तो लगभग 45% वैकेंसी वो है जिनका फिजिकल नहीं होना है। तो लगभग 55% वैकेंसी का फिजिकल होना है। तो 32,000 में से अगर हम एवरेज लेना चाहें तो लगभग 18,000 लोगों का ही फिजिकल होना है। तो 18,000 का ही 3 गुना बुलाया जाएगा, लगभग आपके 54,000 या फिर 55,000 के समथिंग बुलाए जाएंगे। जो आपको बता रहे हैं कि 32,000 का 3 गुना बुलाया जाएगा, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो एकदम गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट। तो मैं आपको बता रहा था कि 18,000 लोगों का ही फिजिकल होना है और उसका ही 3 गुना बुलाया जाएगा। लेकिन फिर भी कट ऑफ आपकी इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी काफी ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है। और तो आपको पता ही है कि इसमें काफी ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, लगभग 100+ शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। तो अगर जैसे कि रैंक मित्रा की साइट पे उन्होंने डाटा डाल रखा है लगभग 5-6 लाख स्टूडेंट का, उसमें अगर आप चेक कर लेंगे, अगर आपका टॉप 10 शिफ्ट में एग्जाम है, जो उन्होंने हार्ड टू इजी लेवल में डाल रखा है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी फिर कौन सी शिफ्ट इजी थी, ऐसे उन्होंने ऑर्डर वाइज लगा रखा है। तो अगर आप देख लेते हैं कि अगर आपका टॉप 10 हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था, तो आपके निश्चित ही 6 से लेके 7 नंबर मिनिमम तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो चेक कर लेंगे, अगर आपका उन टॉप 10 हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है और अगर अभी भी आपके रॉ मार्क्स 55, 56, 58 या फिर 60 के समथिंग आ रहे हैं, तो भी अभी आप अपने आप को रेस में मान सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपके 8 नंबर बढ़ जाए या फिर आपके 10 नंबर बढ़ जाए, तो अभी भी आप अपने आप को रेस में मान सकते हैं और आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप उसमें से एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपकी शिफ्ट टॉप 10 इजी शिफ्ट में आ रही थी, तो फिर काफी कम चांस है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हालांकि इसमें कम नहीं होते हैं मार्क्स, आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो, लेकिन हो सकता है पॉइंट में बढ़े या फिर 1 नंबर बढ़ जाए या फिर मैक्सिमम 2 नंबर बढ़ जाए, इससे ज्यादा आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर आपके रॉ मार्क्स 65 के समथिंग उसमें भी उन शिफ्टों में भी आ रहे हैं, तो भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम कहीं बीच की शिफ्टों में हुआ था उस डेटा के हिसाब से, तो और अगर आपके रॉ मार्क्स 60 से 65 के समथिंग में आ रहे हैं, तो भी आप अपने आप को रेस में मान सकते हैं और अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं फिजिकल एग्जाम की तैयारी के लिए, इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि जब आपका रिजल्ट आए और आपका उसमें लिस्ट में नाम आ जाए, तो फिर आप एकदम से पैनिक ना हो कि मेरी तो तैयारी नहीं हुई है, मैंने तो प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की हुई है। तो उस टाइम में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इससे पहले कभी रनिंग नहीं की हुई है, तो आपको लगभग 2-3 महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा रनिंग के लिए, अगर आपने इससे पहले रनिंग नहीं की हुई है तो। अगर आपने पहले से रनिंग कर रखी है, तो फिर आप 1 महीने में भी उसको रिदम में ला सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर इस कट ऑफ की समरी की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया कि आप रैंक मित्रा के डेटा से टैली कर लेंगे, जिसमें 100+ शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। अगर आपका टॉप 10 हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो फिर आप अपने मार्क्स मान के चलेंगे कि आपके 8 से लेकर 10 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट आपका वेरी करेगा कि आपका के टॉप 4 शिफ्टों में एग्जाम था, टॉप 5 शिफ्टों में एग्जाम था। जैसे जैसे आप हार्ड टू इजी लेवल की शिफ्टों में शिफ्ट करते जाएंगे, वैसे ही आपके मार्क्स थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है जो आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में हुआ था, तो आपके 1 या 2 मार्क्स ही बढ़ेंगे, तो उससे ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो अगर आपके हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो भी अगर आपके रॉ मार्क्स 55 के समथिंग भी बन रहे हैं, तो भी आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में हुआ था, तो फिर आपके 65 के समथिंग अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम कहीं इन बिटवीन हुआ था, तो अगर आपके रॉ मार्क्स 60 के समथिंग बन रहे हैं, 60+ बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा।